नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ टैक्स स्कैम्स इन इंडिया। दोस्तों, किसी भी देश को ग्रो करने के लिए टैक्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि किसी भी देश में अगर टैक्स अगर ज़्यादा होती है तो वहाँ पे वो जो देश होता है वो इकोनॉमिक रूप से काफ़ी ज़्यादा डेवलप की जा चुकी होती है। टैक्स जितना ज़्यादा होगा उतना देश ज़्यादा समृद्ध होगा। अब बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि टाइप स्कैम्स ऑफ इंडिया, यहाँ की टैक्स में कैसे स्कैम करते हैं स्कैमर्स। तो दोस्तों, स्कैम से बचने के लिए और स्कैमर्स से बचने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी देश में चाहे स्कैम्स होते हैं, लेकिन टैक्स में स्कैम्स मुख्यतः 3 प्रकार से किए जाते हैं। तो पहला हो गया कॉल करके, यानी कि फ़ोन घटोला। अब फ़ोन घटोला में क्या होता है, एक साधारण फ़ोन घटोला होता है कि आपको एक इंडिविजुअल किसी भी अननोन नंबर से कॉल करा जाएगा एंड देन आपके जो आपने जो टैक्स पे नहीं करे होंगे, वो टैक्स के बारे में वो अननोन आदमी आपको एक इन्फॉर्मेटिव देगा कि आपने इस समय का टैक्स अभी तक पे नहीं करा है, चाहे वो आपका इंश्योरेंस टैक्स हो सकता है, चाहे वो आपका प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देन यहाँ पे वो टैक्सेस हो सकती हैं, तो यहाँ पे वो आपको इन्फॉर्म करेगा और अपना कुछ वेबसाइट्स दे सकता है कि आप यहाँ पे आके इसे पे कर दो, आप यहाँ पे कर दो। देन यहाँ पे ऐसे आप एक जाल में फँस जाते हो जिसे हम लोग बोलते हैं फ़ोन स्कैम्स। तो आप उसमें फँस जाओगे, ट्रैप में उसका, और आप इसके स्कैम में फँस जाओगे। दोस्तों, ये हो गया हमारा फ़ोन घटोला एंड देन हमारा सेकंड आता है ईमेल फ़िशिंग। ईमेल फ़िशिंग यानी कि ईमेल फ़िशिंग आप समझो, आप एक इंडिविजुअल कोई अननोन जीमेल से आपको एक जीमेल आएगा, ईमेल से जीमेल आएगा, ठीक है? तो आपको जब आएगा ना, तो आप वहाँ पे आपको एक अननोन होगा, अननोन स्क्रिप्ट की तरह ही होगा कि आपको वहाँ पे एक आपका जो यूज़र नेम होगा वो आपको शो करेगा एंड देन आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगा एंड देन आपको यहाँ पे आपको लिखा होगा कि आपको कितने अभी तक कितने अमाउंट आपको पे करना बाकी है टैक्स का, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, चाहे कुछ भी टैक्स हो गया, वो आपको पे करना है, वो आपको वहाँ पे डिटेल दिया होगा। तो इसमें आपको एक इंडिविजुअल तरीके से दिया होगा कि आप अभी तक इतना टैक्स पे नहीं कर रहे हैं और आपको एक मतलब ईडी की तरफ से आपको एक इन्फॉर्मेटिव नोटिस भी रहेगा कि आपने टैक्स पे नहीं किया है, तब पे ये कार्रवाई हो सकता है। इसमें काफ़ी लोग डर जाते हैं और आप वहीं पे वहाँ पे जो नंबर दिए रहते हैं वहाँ पर लोग जाके पैसा वहाँ पे सेंड कर देते हैं, बट वहाँ पे भी लोग फँस जाते हैं। तो ये हो गए 2 टाइप्स। अब होता है पहचान धोखाधड़ी। किसी भी टैक्स पेयर्स का जो होता है, एक परिचित शब्द है कि आपराधिक कानून और प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी कानून में परिचित शब्द है, ठीक है? कर घटोले के संबंध में जो प्रासंगिक होता है वो स्कैमर्स करदाता यानी कि टैक्स पेयर को व्यक्तिगत या संवेदनशील जानकारी को धोखाधड़ी से अवैध रूप से प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हैं। ऐसी जानकारी में उनकी पहचान संख्या, चाहे वो पैन कार्ड सा नंबर हो सकता है। स्कैमर्स के लिए टैक्स रिफंड या रिटर्न प्राप्त करना संभव होगा, जिसके लिए यह जानकारी या का मालिक इस जानकारी का उपयोग करने पर कानूनी रूप से हकदार है। एंटीवायरस सुरक्षा सॉफ्टवेयर या फायरवॉल होने से भी जानकारी की लीक होने से संभावना जो होता है काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, यदि ऐसा खतरा इंटरनेट पर है। आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर फिशिंग गतिविधियों पर रिपोर्टिंग, टैक्स रिटर्न के बारे में धोखाधड़ी वाले और नकली टैक्स वेबसाइट के बारे में सामग्री शामिल करी है। वे इस तरह के धोखाधड़ी गतिविधियों के तरीके का वर्णन करते हुए हैं कि कैसे आप टैक्स जो स्कैमर्स होते हैं उनके बारे में पहचान करके आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो आपको ऑफिशियल इनकम टैक्स गवर्नमेंट का लिंक शो हो रहा होगा, तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे आप काफ़ी सारे उसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हो। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको दान आता है। तो धोखेबाज स्कैमर्स जो होते हैं वो करदाताओं को प्रोत्साहन के लिए उन्हें दान करने के लिए लुभाने के लिए दान या दान के प्रस्तावों का उपयोग करते हैं। अब एक ठो आता है कठ पुण्य धन वापसी यानी कोई योजना, मतलब ऐसी योजना जिसमें आपको रिफंड बोला जाएगा कि कैशबैक होगा। सपोज आपका इस बार का इनकम टैक्स गिरा है 1 लाख रुपीज़ एंड देन आपको बोलेगा कि आपको 50% कैशबैक मिल जाएगा, यानी कि बहुत सारे लोग क्या होंगे कि इसमें फंस जाएंगे ट्रैप में, क्योंकि देखिए जब 1 लाख का जो 50% किसी अननोन बंदा आपको देगा, मतलब आपको तो बिलीव हो रहा है ना कि वो टैक्स इनकम टैक्स ऑफिसर का ही है, तो आप वहाँ पे अट्रैक्टिव हो जाओगे, तो आप बिना कोई लोग डिटेल पढ़े हुए वहाँ पे आके उन्होंने वहीं पे कर देते हैं। तो ऐसे में लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। इसमें क्या होता है कैशबैक फंड में कि कर घटोला करने वाले जो स्कैमर्स होते हैं वो फिशिंग करते हैं, और मतलब फिशिंग मतलब हम लोग यहाँ पे जो फिशिंग शब्द का यूज़ कर रहे हैं वो एक ट्रैप है जिसमें लोगों को फंसाना होता है स्कैमर्स द्वारा। तो इसमें क्या करते हैं, करदाता के संपर्क में बाद में आकर्षक लेकिन कठपुर्ण तरीकों का उपयोग करते हैं।
यह प्रस्ताव अधिक टैक्स रिटर्न हो सकता है। मैंने बोला ना 1 लाख का 50,000 मतलब 50% डिस्काउंट के साथ आपका कैशबैक कर दिया जाएगा। तो वैसे ही तो ऐसा कोई भी रूल अपने इंडिया में नहीं है, तो आप ऐसे से बच सकते हो। एंड देन लास्ट होता है जाली टैक्स नोटिस। तो वही है, जाली टैक्स नोटिस चाहे वो ईमेल के थ्रू हो सकता है, चाहे वो आपको फ़ोन का थ्रू हो सकता है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास ये शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।